तो पिछली वीडियो में हम सपोर्ट मटेरियल के 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 5 to the power x minus 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 2x minus 8 और ये दे रखा है इधर 225, तो हमें x का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 5 की घात ये बन रहा है, 3 की घात ये दे रखा है, तो इसके पूरी घात के रूप में बदल लो, तो फिर हम इसके कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड। तो चलिए करेंगे। तो 225 के फैक्टर कर लो। देखो 3 से कट रहा है, ये 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से काट दो, 5 5 25, फिर 5 एकम 5। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात x माइनस 3 और 3 की घात 2x माइनस 8 बराबर। अब देखो 225 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 2। अब देखो दोनों पक्षों में कंपेयर करो, जैसे यहाँ 5 की घात x माइनस 3, यहाँ 5 की घात 2, तो ये x माइनस 3 बराबर होगा, x माइनस 3 किसके बराबर होगा, इस 2 के। एंड 3 की घात ये वाली वैल्यू जो है इस 3 की घात 2 के बराबर होगा। तो देखो 2x माइनस 8 ये बराबर होगा 2 के। अब दोनों अब इसको या इसको कोई से भी समीकरण का हल कर लो, दोनों से वैल्यू सेम आनी है। तो देखो x बराबर 3 को जब हम लाएंगे 3 हो जाएगा प्लस के 3 प्लस 2 है ही इट इज, तो x बराबर कितने हो गए, 3 और 2 5। तो ये हमारा आंसर है। तो चाहे तुम यहाँ से हल कर लो, तो 2x 8 को जब उधर लाएंगे प्लस के 8 हो जाएंगे और प्लस 2 है ही इट इज, तो 2x इक्वल टू ये हो गए 10। अब 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10/2 और ये कट के आएगा 2 पंजे 10। तो यहाँ से भी हमें x का मान 5 मिलेगा। तो हमारा x का मान है, तो x का मान कितना है 5। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इस तरह दिया हुआ है 4 माइनस, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट पहले हम करेंगे, ब्रैकेट ऑफ को करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट में कौन सा, छोटा ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, इसको हम कर्ली ब्रैकेट मानेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट है ऐसे, और ये बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले देखो ये छोटा ब्रैकेट, इसको सोल्व करो। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, -1 बचेंगे यहाँ पर। तो 4 माइनस 5 एज इट इज, तो यहाँ कितना बचेगा -1, और ये इसकी घात है 4, और -1 की घात 4 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की घात कोई भी सम संख्या है अगर, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, +1। तो देखिए यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही रह जाएगा ये, और फिर इस पूरे की घात है 3। और देखो यहाँ कितना बचा, 4 माइनस 5 -1 की घात 3, ये आएगा -1। देखो -1 की घात कोई भी विषम संख्या है अगर, तो वैल्यू आती है हमेशा -1 में। या देखो ऐसा कर सकते हैं, -1 की घात 3 है, तो -1 गुणा -1 गुणा -1। तो देखो 1 की जब 1 में करेंगे आएगा +1, अब +1 की जब -1 में करेंगे तो आएगा -1। तो इसका आंसर आया -1। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। देखो ये 0 1 2 3 4, तो ये पहली 5 पूर्ण संख्याएं होंगी। p बटे q के रूप में प्रदर्शित कीजिए जहां p और q पूर्णांक है। तो देखो इनको p बटे q के रूप में लिखना है, तो बस सीधे देखो बटे में 1 लगा दो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये p बटे q बन गया, ये लगा दिया 1, तो सबके नीचे 1 लगा दो तो p बटे q रूप बन जाएगा। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, √25 तथा √27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है कि √25 तथा √27 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो √25 और √27, √25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यह है √25 यानी कि 5 का वर्ग, तो ये 5 हो जाएगा, और यह √27 इसको हम लिख सकते हैं 3√3।
या देखो ऐसे लिख सकते हैं रूट 27 है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होते 27। तो देखो 3 का पेयर बना है तो बाहर आ गया, और ये रूट 3 एज इट इज 3 रूट 3, और 25 का वर्गमूल तो 5 होता ही है। अब देखो ये 5 है तथा अब रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732050 अप टू इनफाइनाइट। तो रूट 3 की वैल्यू ये होती है। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मैक्सिमम 3 डिजिट ले लो दशमलव के बाद, वही काफी है। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 2 हासिल 3 और 2 5। तो देखो ये 5 है और ये 5.196। तो इन दोनों के बीच में कोई भी दो अपरिमेय संख्या है। तो देखो 5 डेसिमल, तो 5 डेसिमल 196 है, तो इन्हीं के बीच में हमें लेनी है। जैसे हमने ले ली 0 2 5 6 9, रैंडमली कुछ भी नंबर अप टू इनफाइनाइट। तो 5 डेसिमल 01967, तो इससे छोटी संख्या लेनी है हमें। तो रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हो। तो 5 डेसिमल 0994766, इस तरह कुछ भी। तो कितनी भी इनफाइनाइट नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, दो संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो कोई भी दो संख्या लिख दो, जैसे 0.256, 3 अंकों के बाद ये शांत हो गया। हम लिख सकते हैं 0.15, यहाँ 2 अंकों के बाद ये शांत है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 256 की घात 0.16, फिर गुणा में है 256 की घात 0.09 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान बताना है हमें। तो सबसे पहले देखो ये 256 है, ये भी 256। अगर a की घात m गुणा a की घात n हो, आधार दोनों सेम हो, तो इनकी घात जुड़ जाती है, तो m प्लस n हो जाएगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर इनकी घात जुड़ जाएंगी, तो ये जाएगा 256 की घात 0.16 प्लस 0.09 बराबर 256। तो इसकी जो घात है इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 9 6 15, एक हासिल 1 1 2, 0.25 ये आया। अब इस 256 को घात के रूप में देखो कैसे लिख सकते हैं। तो 256 के हम गुणनखंड करेंगे पहले, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काट दो ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ रहा है। तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 8, और इसके ऊपर घात है 0.25। अब घात के ऊपर घात है तो इनकी गुणा हो जाएगी, तो जाएगा 2 की घात 8 गुणा 0.25। तो इनकी गुणा कर दो, तो देखो क्या आया, 2 की घात, जब हम 0.25 में 8 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 8 पंजे 40, 4 हासिल 8 दूनी 16, 4 20, 2 हासिल, तो ये आई घात 2। 8 की और 0.25 की हम गुणा करेंगे, 2 आएगा, तो 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, और जब 2 की 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 4। तो 4 इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 3/5 की घात 3, 5/3 की घात 5, इसका मान बताना है। तो देखो ये है 3/5 और ये है 5/3। तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा अलग अलग, 3 की घात 3/5 की घात 3 अलग कर देंगे ऐसे। सेम ऐसे ही इसको भी अलग कर दो, 5 की घात 5 और बटे 3 की घात 5। अब 3 की घात 3 से ये 3 कट जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब इस 5 की घात 3 से ये 3 कट जाएंगे तो यहाँ 5 की घात 2 बचेंगे। तो देखो ऊपर 5 की घात 2 बचे और नीचे 3 की घात 2, तो ये हो जाएंगे 5 पंजे 25 और ये हो जाएंगे 3 तिये 9, खाली 9 लिख सकते हैं हम। तो 25/9 ये इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 5/7 के दशमलव प्रसार में, 5/7 का दशमलव प्रसार करना है।
कि दशमलव प्रसार में अंकों के आवर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मतलब इनका जो रिपीटेशन होगा कितने अंकों के बाद होगा, तो ये देखना है कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, ये हमें बताना है। तो देखो 7 से जब हम भाग करेंगे 5 को, अब चूंकि 5 तो छोटा है तो 0 लगा के दशमलव और एक 0 ले लेंगे, तो 7 7 जा 49, घटा के बचेंगे 1। अब चूंकि देखो 1 कम है इसलिए 0 लगा लो, फिर 7 एकम 7, 3 बचे, फिर हम 0 लगाओ, फिर 7 चौक 28, घटा के 2 बचे, फिर 0 लगाओ, फिर 7 दूनी 14, फिर कितने बचे 6, अपनी तरफ से 0 लगाओ, फिर लगेंगे 7 8 56, तो कितने बचेंगे 4, फिर 0 लगाओ, 7 5 35, अब देखो कितने बचे 5। अब यहाँ पे 5 से ही हमने स्टार्ट करा था, फिर 5 आ गया, तो अब यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये सारे अंक रिपीट होने लगेंगे, तो मतलब 0.714285, तो इतने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 2 4 2 6, 6 अंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, तो 6 अंकों के बाद इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यू क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन या वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, अगली वीडियो में हम उनको सोल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।